बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोफ्ता मलाई रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें हैं और चंद जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, अदरक के 4 टुकड़े हैं। और ये सामान जो है, ये जो मटेरियल है, ये मैंने लिया है ग्रेवी के लिए जो हम कोफ्तों की रेडी करेंगे। और ये मैंने लिया है, ये कद प्याज ये है, टोटल 2 प्याज जाएंगे, आधा किलो चिकन है, उसमें मैं ये कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। ये मैंने तैयार किया है, ये हम चिकन के अंदर डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। ये एक मेरे पास चॉपर है, इसके अंदर मैंने ये सारा मटेरियल डाल दिया है। अच्छा, ये देखें, ये अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। और अगर आप चाहें तो आप चिकन के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए इस तरह से पीसा है कि इसमें ये बिल्कुल बारीक सा जो है वो पिस जाए और कोफ्ते के अंदर जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ना आए। और ये मेरे पास जो है वो आधा किलो मैंने लिया था बोनलेस चिकन है और इसके इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस जो हैं ये कर लिए हैं। इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से भी कीमा बनवा सकते हैं या ले सकते हैं और इसको भी हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कीमा जो है वो बन चुका है और इसके अंदर ही मैं मिसाले भी शामिल कर देती हूँ और इसको एक बार फिर हम चला देंगे ताकि सारे मिसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 1 चम्मच मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, चम्मच साबुत धनिया। ये सारे कॉमन से मिसाले जो किचन में हम यूज़ करते हैं ये मैंने शामिल किए हैं। और अब इसको 1-2 चम्मच इसमें ऑयल के शामिल करने हैं आपने। यहीं पे इसके सारा मटेरियल मैंने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं चिला दूँगी ताकि एक अच्छा सा और स्मूथ सा हमारा जो मिक्सचर है वो कोफ्तों का रेडी हो जाए। तो मैं बंद कर देती हूँ इस तरह से और फिर इसको मैं चला दूँगी। अच्छा, ये मिक्सचर जो है ये हमारा रेडी हो गया था और इसको मैंने निकाल लिया है। और ये मैंने इसके ऊपर जो है ये टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ये मैंने इसमें शामिल की है और ये आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा कीमा जो है वो रेडी हुआ है। अगर आप इस तरीके के साथ इस रेसिपी को आप इस तरह से फ़ॉलो करते हो तो आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मुलायम बनेंगे और बिल्कुल भी आपको चने का आटा या बेसन वगैरह डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं हम और फिर इसके छोटे छोटे से बॉल्स जो हैं वो हम बनाते हैं। और आप किसी भी साइज़ के चाहें आप बॉल्स बना सकते हो। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और इस तरह से आपने ये कोफ्ते जो हैं वो रेडी करने हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह से सारे बॉल्स आपने जो हैं वो बना लेने हैं। और ये सारे बॉल्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और ये देखें कितने ज़्यादा ये कोफ्ते बन गए हैं आधा किलो चिकन में। और कुछ लोग जो हैं इसको फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। और अब हम बढ़ते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल का शामिल किया है और ये कुछ खड़े मसाले हैं ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इन खड़े मसालों में 1 तेज़ पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये डालने का मकसद जो है खड़े मसाले वो ये है कि मसालों की रिचनेस जो है वो मसाले में आ जाए। और अब जो मैंने प्यूरी तैयार की थी लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सारा ये मिक्सर इसमें शामिल कर देते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से अब हम थोड़ा पकाएंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे मिसाले और ये सबसे पहले मैं 1 चम्मच डालूँगी ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। इस सारे मिसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे।
ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ऊपर आ गया है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब हम इसमें जो कोफ्ते हैं वो शामिल कर देते हैं इस तरह से उठा के, और ये इसके अंदर ही हम कोफ्तों को जो है वो फ्राई करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो अलग से ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसमें फ़्राई नहीं कर रही। और मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी थोड़ा सा मसाला रेडी कर लेंगे। इसको हिलाने के लिए जो है वो बिल्कुल भी चम्मच यूज़ नहीं करना है। एक नैपकिन के साथ आपने इस तरह से इसको हिला देना है। और ये थोड़ी से उसको कवर लगा देते हैं और इसको भुनने देंगे, पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये आप देख सकते हैं कि कोफ्ते अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन एक कप पानी का जो है वो शामिल कर देती हूँ और इसको कवर लगा के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो गल जाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया है। और अब भी मैं इसमें धनिया शामिल कर देती हूँ। इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं हम इसमें धनिया। और मैंने एग्स भी बॉईल किए थे, वो बॉयल एग जो हैं वो भी इसमें शामिल कर देते हैं हम। और ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने टेस्टफुल कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। कोफ्ते और अंडे का सालन बहुत ही टेस्टफुल बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितने सॉफ्ट और ये देखें कितने जूसी जो हैं वो ये बने हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और कितने जूसी ये बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।